हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हमारा ये 45 लेक्चर है जिसमें हम डेली बेसिस की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या है हमारे ज्योग्राफी एमसीक्यू जो हमारे वेरियस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है आज हमारी सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द कोयना रिवर। मतलब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कोयना रिवर। मतलब ये कोयना रिवर एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। तो कह रहा है इनमें से किस रिवर की सहायक नदी है। ये जो मेन ट्रिब्यूटरी है, मतलब मेन रिवर है, इसकी किसी की ट्रिब्यूटरी, जैसे ये मेन रिवर जा रही है, इसमें कोई आके ट्रिब्यूटरी मिल गई। अब ये मेन रिवर तो ओशन में जाके गिरेगी जाके, और ट्रिब्यूटरी इसमें मिल गई। तो ये कोयना रिवर है, कोयना। अब ये कोयना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इनमें से बतानी है। कावेरी की, कृष्णा की, गोदावरी की, या महानदी की। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आई थिंक पिछले लेक्चर्स में कई सारे जो वीडियो लेक्चर आए हैं उनमें, मतलब जो एमसीक्यू सीरीज के, तो उसमें हम देख चुके हैं, कई बार डिस्कशन कर चुके हैं रिवर्स के बारे में, कौन सी रिवर कहाँ से निकल। फिर भी बार बार हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार आप चीजें देखेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको हैंडल कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं कि किस रिवर का पार्ट है। फिलहाल तो हम देख लेते हैं एक एक रिवर करके। चलिए पहले हम बात कर लें कावेरी रिवर की। ये है आपकी कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का देखा जाए तो कावेरी रिवर का सोर्स पॉइंट क्या है, नोट्स बना लो इस पे। सोर्स पॉइंट क्या है? सोर्स पॉइंट इसका है, कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की हिल से निकलती है। ब्रह्मगिरी जो हिल्स हैं, अब ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ है? ये आपकी कर्नाटका में है। अब कर्नाटका से निकलती है ये आपकी कावेरी रिवर। अब आप मैप पे देख रहे होंगे कावेरी रिवर कर्नाटका से निकल के आपकी किन दो स्टेट में फ्लो होती है? ये केवल कर्नाटका और तमिलनाडु में। क्वेश्चन क्या बनता है, अगर इसका ड्रेनेज वो देखा जाए किन किन स्टेट में फ्लो होती है, तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु में केवल फ्लो होती है। और तमिलनाडु में चेन्नई के पास जाकर अपना क्या करती है, डेल्टा बना देती है। किसमें? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब हम इसकी कर लेते हैं ट्रिब्यूटरी की। दूसरी चीज, इसके बेसिन की बात की जाए तो बेसिन की बात की जाए तो इसका बेसिन किन किन स्टेट में फैला हुआ है, इसके बेसिन की बात की जाए तो इसका बेसिन देखो आपको मिलेगा कहाँ कहाँ। एक तो आपको मिलेगा कर्नाटक में, कर्नाटक। फिर आपका केरला में मिलेगा, केरला के बाद आपका मिलेगा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के बाद में आपका आंध्र प्रदेश में भी डेल्टा देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा आपको। तो आंध्र ये इसका हो गया, क्या हो गया, ये इसका बेसिन एरिया हो गया। सोर्स पॉइंट देख लिया, कहाँ गिरती है ये देख लिया, कावेरी रिवर के बारे में। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में जानते हैं, तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरी, कावेरी रिवर की जब ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो आपकी जो दो स्टेट से ट्रिब्यूटरी आएंगी, फिलहाल तो हम एक रफली उस पे देख लेते हैं। जैसे आपका ये पेनिनसुलर इंडिया, देखो मैप पे देखोगे ना, मैप पे बताने का रीजन यही है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपका क्या है, केरला है। ये आपका ऊपर आएगा, आपका क्या है, तमिलनाडु है, वो कर्नाटका है। ये आपका तमिलनाडु है, और ये आपका आंध्र प्रदेश है। ये आपका क्या है, ये आपका कर्नाटका है, और ये केरला है, और ये तमिलनाडु है। अब हम बात करते हैं रिवर की। तो ये रिवर यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी की हिल से, ऐसे करके आती है तमिलनाडु में, अपना डेल्टा बना देती है चेन्नई के पास आके। ठीक है, ये तो हो गई। अब इसकी हम अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो पहली ट्रिब्यूटरी इसकी, अगर हम राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट ट्रिब्यूटरी कर्नाटक से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लक्ष्मणा तीर्थ। क्या है? लक्ष्य लक्ष्मण तीर्थ। ये रिवर इसकी है ट्रिब्यूटरी। फिर आपकी केरल से निकलती है एक, जिसका नाम है काबिनी।
इसके बाद आपकी फिर एक आपकी यहीं से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है और फिर कर्नाटक में जाके मिलती है, और जिसका नाम है भवानी। और फिर नीचे आपकी नोयल निकलती है, इसका नाम है नोयल। और इसके बाद आपकी अमरावती निकलती है, ये है आपकी अमरावती। और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आपकी नदी आ जाएगी, जैसे यहाँ से निकलती है ये हेमवती, हेमवती। इसके बाद आपकी निकलती है शिमशा। और इसके बाद आपकी यहाँ से अर्कावती। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी? कावेरी रिवर है। और कावेरी रिवर को हमने देख लिया। तो इनमें से आप मैप बेस अगर वैसे ट्रिब्यूटरी रटेंगे तो याद नहीं होंगी। दो तीन बार आप मैप लीजिए, मैप को बनाइए, और इस डायरेक्ट अगर इस तरह से आप अगर रिवर्स को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, अब क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि कावेरी रिवर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। 2 3 3 4, 1 2 3 2 2 3 4, कुछ भी कह सकता है ऑप्शन। तो इस टाइप से भी कावेरी रिवर पे क्वेश्चन बन सकता है। ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ देगा आपसे, चार पांच ट्रिब्यूटरी देगा, कैसे इनमें से कौन से, जैसे अभी पूछ दिया गया। तो कोयना रिवर तो कहीं भी आपको कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं दिख रही है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। तो कावेरी तो हमारा आंसर नहीं है कोयना रिवर में। अब कृष्णा की बात कर लेते हैं। ये रही आपकी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? ये हम पढ़ चुके हैं, महाबलेश्वरम के कहाँ? महाबलेश्वरम, कर्नाटक, वो महाराष्ट्र में महाबलेश्वरम हिल्स है। महाबलेश्वर हिल्स, महाबलेश्वर हिल से निकलती है आपकी कृष्णा रिवर। इसके बाद वो किन किन स्टेट में फ्लो करती है? वो कर्नाटक में जा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, किन किन स्टेट में फ्लो करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जाके विजयवाड़ा के पास अपना क्या बनाती है? डेल्टा बना देती है। ये देखो, विजयवाड़ा के पास ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। विजयवाड़ा के पास तो कितने उसमें जाती है? चार स्टेट में। वो कितने स्टेट में? दो स्टेट में फ्लो करती है। इस टाइप से आपको मैप बना के पढ़ना है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो देखो, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आपकी हिडकल मिलेगी, आपकी कोयना मिलेगी, यही तो आपका आंसर था। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कोयना के बाद आपको तुंगभद्रा मिलेगी। तुंगभद्रा के बाद भद्रा, भद्रा और तुंग मिलके तुंगभद्रा बनाती हैं। तुंगभद्रा रिवर मिलेगी। फिर आपको लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देख लो तो मणिक दो, उज्जैनी, भीमा रिवर। हैदराबाद जिस सिटी पे बसा हुआ है उसको मूसी रिवर पे है। मूसी रिवर आपको मिलेगी। किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। मूसी रिवर, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा। ये सारी रिवर क्या है? जैसे आपकी घाट प्रवाह हो गई, प्रवाह, माल प्रवाह, आपकी दूध गंगा हो गई, भीमा, कोयना। ये सारी क्या है? ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आंसर भी क्या था आपका? कोयना रिवर पूछा गया था। कोयना रिवर कौन सी ट्रिब्यूटरी है? दिस इज द राइट ट्रिब्यूटरी। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रिब्यू, देखो किसी हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोयना इज अ राइट ट्रिब्यूटरी। और आपको नाम तो पता, राइट ट्रिब्यूटरी, आपको नाम तो पता, कोयना एज कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन आपको ये नहीं पता। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा आपको राइट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, क्या है, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट में दे सकता है, कुछ भी करके। तो ये राइट ट्रिब्यूटरी है। तो आपको पढ़ना कैसे है? जैसे हमने अभी बताया, मैप बनाओ, कितने स्टेट में फ्लो, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद कितने स्टेट में फ्लो करती है, बेसिन एरिया कितने स्टेट में है इसका, और ड्रेनेज सिस्टम जो कैचमेंट एरिया है। इसके बाद इसकी राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उनको कलर्ड पेन से मैप पे बना लो, बस खत्म। इसके बाद आपको क्वेश्चन इस बेस्ड, कावेरी पे आ गया, कृष्णा, गोदावरी, कोई किसी भी नदी पे आ गया, आप तुरंत कर ले जाएंगे।
आपका क्वेश्चन अटकेगा नहीं। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गोदावरी। गोदावरी रिवर हमें पता ही है, गोदावरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कई बार। गोदावरी कहाँ से निकलती है? ये गोदावरी रिवर आपकी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? नासिक के पास है, महाराष्ट्र में। यहाँ से निकलती है, इसके बाद ये कहाँ जाती है? त्र्यंबकेश्वर के बाद ये घुसती है, एंटर करती है कहाँ पे? ये तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तीन स्टेट में। लेकिन कैचमेंट एरिया की बात की जाए इसके, तो कर्नाटक आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है। इतना इसका कैचमेंट एरिया है। इसके और ये राजमुद्री के पास जाके अपना डेल्टा बनाती है। और गोदावरी कृष्णा रिवर के बीच में एक लेक है जिसका नाम है कोलेरू। कोलेरू, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। और गोदावरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं तो कौन कौन सी हैं? प्रवरा है, पूड़ा है, बेनगंगा है, पेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, मंजीरा है। ये सब क्या है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। मंजीरा, इंद्रावती, पूड़ा, प्रभा, बेनगंगा, पेनगंगा, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरी है। भाई महानदी की बात करें तो महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी आपकी कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ के पास में एक दंडकारन प्लेट्यू है। दंडकारन प्लेट्यू है। तो वहां से निकलती है ये आपकी महानदी। और महानदी उड़ीसा में जाके कटक के पास क्या है? कटक, कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी कौन कौन से, सियोनाथन राइट ट्रिब्यूटरी, देखो आर लिखा है राइट ट्रिब्यूटरी, जोंक राइट ट्रिब्यूटरी है महानदी की, ओंग राइट ट्रिब्यूटरी है महानदी की, तेल राइट ट्रिब्यूटरी है महानदी की। वहीं ईवीआर रिवर, मतलब आरफिल इज नॉट, आरफिल रिवर, रिवर है नॉट राइट ट्रिब्यूटरी, आरफिल रिवर। ठीक है, मंड रिवर आपकी, हैसडियो रिवर, ये सारी क्या है? ये सारी रिवर आपकी कौन सी हैं? ये महानदी की क्या है? ये महानदी की ट्रिब्यूटरी हैं। श्योनाथ, जोंक, तेल, ओंग, ईव, मंड, हैसडियो, ये सारी क्या है? महानदी की ट्रिब्यूटरी हैं। और महानदी कहाँ? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फ्लो होती है। छत्तीसगढ़ में इसका क्या है? दंडकारन प्लेट्यू है, वहां से ये निकलती है। इसके बाद कटक में, उड़ीसा में जाके अपना डेल्टा बनाती है। और इसी पे क्या है? हीराकुंड डैम भी बना हुआ है इसी के ऊपर। तो ये तो था रिवर के बारे में। और भी कैसे पढ़ना, क्या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट टिविटी लेफ्ट टिविटी, किस इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। अपनी प्रिपरेशन ऐसे कीजिए, रटना नहीं है क्योंकि भूल जाओगे। 50 सेम सेम सी ट्रिब्यूटरी लगती हैं, कावेरी, गोदावरी, इन सब की। तो आपको क्या करना, मैप बनाना है, 2-3 बार मैप में फिल कर लेना रिवीजन के तौर पे। आपको याद हो जाए, आपको पता लग जाए घाट प्रवाह, मालप्रवाह, मूसी, ये इंपॉर्टेंट जो रिवर है, तुंगभद्रा, कोयना, ये सब किसकी? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी। काविनी, काविनी ले लो, आपकी हसन ले लो, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे आपकी अर्कावती है, हेमवती है, ये सारी किसकी हैं? कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ड्रेनेज पैटर्न के बारे में आया। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। चलिए, तो देखिए पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? एक सेकेंड। हाँ, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में देखा जाए तो जब नदियां अपना पैटर्न बनाती हैं, या तो जहां से निकलती हैं, या जिस एक डेमो एक मतलब सरफेस में फ्लो करती हैं, जिस तरह से उनका स्ट्रक्चर बनता है, उसको ही ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जो उनके फ्लो करने की जो भी डायरेक्शन होती है, कभी ऐसे होती है, बहुत सारी रिवर्स मिल जाती हैं, एक ये पैटर्न बन गया, या नदी किसी प्लेट्यू से निकली या पहाड़ से निकली है, ऐसे करके पैटर्न बन गया, या नदी किसी लेक में जाके गिरती है, एक पैटर्न बन गया। या
एक मेन रिवर निकलती है, ट्रिब्यूटरीज उसमें आके ऐसे करके मिलती हैं, एक ये पैटर्न बन गया। ठीक है, तो इस टाइप के ये इन्हें कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज मतलब पानी जो फ्लो हो रहा होता है, तो वो एक पैटर्न बना के फ्लो होता है, एक पैटर्न बना देता है, तो उसको ही ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब समझ हो गया आप ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। अब देखते हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो हमारे तीन ऑप्शन है। पहला कह रहा है रेडिकल ड्रेनेज। रेडिकल ड्रेनेज मतलब एक अरेखीय, अ, एक अरिय, हिंदी में शायद आई थिंक अरिय कहते हैं इसे, एक बार सर्च कर लेना रेडियल ड्रेनेज को। पैटर्न फॉर्म व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, एंड फॉर एग्जांपल द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक। देखो, कह रहा है कि एक पहाड़ है ऐसे, और कह रहा पहाड़ से रिवर निकलती हैं, ऐसे करके चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। 2D है, थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करके रिवर निकल जाती है, तो कह रहे हैं इसको ही रेडियल पैटर्न कहते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं ऑफ द रिवर। एंड रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन में फ्लो हो जाती हैं। तो कह रहा है जैसे अमरकंटक प्लेट्यू है, जो अमरकंटक की हिल्स है, वहां से नदियां ओरिजिनेट होती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न इज अ फॉर्म व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू द लेक और द डिस्प्रेस। फॉर द एग्जांपल लोकटक इन मणिपुर। जैसे ये कह रहा है कि ये कोई लेक है, ये लेक है, और नदियां आके इस लेक में अपना चारों तरफ से आके अपना पानी गिराती हैं। तो ये कह रहा है, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। एंड थर्ड इज द ट्रेलिस ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न इज अ फॉर्म व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं ऑफ मेन रिवर, फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन देम एट द राइट एंगल। जैसे ये वाला पैटर्न जो हमने दिखाया अभी, ये वाला पैटर्न, कि ये मेन रिवर है, इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है, और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जो होती है वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी में मिलती है राइट एंगल, एक रेक्टेंगल शेप में मिलती है आके, राइट एंगल पे मिलती है आके। तो ऐसा कह रहा है, जैसे रिवर इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालय रीजन। तो चलिए, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, ओनली वन टू वन टू वन टू थ्री। काफी इजी क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन तो पहले ही आपको बता दिया, आंसर तो फिलहाल कोशिश करो समझने की क्या है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए खुद से, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमेशा की तरह। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये ड्रेनेज पैटर्न है। अब ये वाला जो ड्रेनेज पैटर्न देख रहे हो, इसे डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वृत्ताकार। अब ड्रेनेज कैसे, गंगा, जैसे गंगा नदी आई है ये, अब इसमें नदी एक यहाँ से फिर इनमें कोई ट्रिब्यूटरी मिल गई, ये आई, ये यहाँ पे, यहाँ ट्रिब्यूटरी, इसमें कोई ट्रिब्यूटरी, इसकी कोई ट्रिब्यूटरी मिल गई है, ऐसे करके नदियां क्या हैं, ऐसे करके अपना पानी अपने उसमें गिराती हैं। तो एक वृक्षा का जैसे ये डेल्टा बनाती है, वहां तक इसमें नदियां मिलती रहती हैं। तो एक डेंड्रिक पैटर्न कहते हैं। जैसे आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इंडस रिवर, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो रिवर्स हैं, ये कैसा पैटर्न बनाती हैं, ये सारा डेंड्रिक पैटर्न बनाती हैं। अभी आपने मैप पे भी देखा कि इनकी ट्रिब्यूटरी को एक सेम ऐसा नहीं राइट एंगल पे मिलती है, ऐसा उनकी ट्रिब्यूटरी में भी ट्रिब्यूटरी मिलके ऐसे कैसे मिल जाती है, एक टाइप का पैटर्न बना देती है। इसे ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो ये देख लिया आपने। दूसरा आता है हम रेडिकल पैटर्न। ये वोल्केनिक एक्टिविटी रेडिकल पैटर्न होता है। एक माउंटेन से नदियां निकलती हैं, अभी हमने समझा चुके हैं, माउंटेन से नदियां निकलती हैं, चारों डायरेक्शन में नदियां निकलती हैं, ये माउंटेन है, और माउंटेन से नदियां क्या आती हैं, चारों डायरेक्शन में निकलती हैं। और ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ऐसे पैटर्न को हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लें, नर्मदा रिवर, नर्मदा नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। आपकी सोन रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकल के यूपी बिहार में जाके गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है। आपकी ये सारी क्या है, ये आपकी रेडियल पैटर्न बनाती हैं। चलो,
तीसरा है आपका सेंट्रीपिटल पैटर्न, ये रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न में आपने देखा कि रेक्टेंगल पैटर्न में क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल पैटर्न में देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल पैटर्न है और इसमें यहाँ पे नदियां हैं, ये मेन रिवर है और ये जा रही देखो आपकी मेन रिवर। और मेन रिवर में क्या होती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आके मिल जाती हैं, ऐसे पैरेलल आके ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। और ये है आपका टेरिल पैटर्न। और टेरिल पैटर्न में क्या होता है, मेन रिवर जाती है, मेन रिवर में ये जैसे मेन रिवर आपकी आ रही है, ये मेन रिवर आ रही है। मेन रिवर में क्या होता है, मेन रिवर में जो ट्रिब्यूटरी आती है ट्रिब्यूटरी, और उन ट्रिब्यूटरी की भी जो ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर की, और इसमें जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ये आ रही है, ये क्या कर रही है, राइट एंगल पे मिल रही है। इस पे एक राइट एंगल नेट टाइप का बना दे रही है, एक जाल टाइप का बना, जैसे ये ट्रिब्यूटरी मिली इसको राइट एंगल पे, और इस पे एक इसकी ट्रिब्यूटरी सब ट्रिब्यूटरी मिल गई राइट एंगल पे। तो ये टाइप का पैटर्न होता है वो टेरिल पैटर्न कहलाता है। ये देखो, ये जब ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पे मिले आके मेन रिवर में, और उनकी भी ट्रिब्यूटरी राइट एंगल पे मिले आके, तो उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न। एक रेक्टेंगल शेप में आती है, जैसे आपने देखा ये इमेज में देख रहे हैं आप। और जब ट्रिब्यूटरी मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी आपसे सीधा मिले और उसके बाद उनपे मतलब एक उनकी जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर की, वो भी क्या है उस पर राइट एंगल पे उसके एंगल पे जाके मिले, तो ऐसे ट्रिब्यूट क्या कहते हैं, ट्रेलिस पैटर्न। ये आपका सेंट्रीपिटल पैटर्न है। ये एक रिवर है, लेक है, और लेक में बहुत चारों डायरेक्शन से नदियां आके क्या करती हैं, अपना पानी गिरा देती हैं आके, जैसे लोकटक मणिपुर की रिवर। तो उसमें क्या बनाती हैं, वो आपकी डंड पैटर्न बनाती हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो तीन के तीनों ही सही हैं। मतलब पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा सही सही, तीसरा सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप पैटर्न के बारे में जाने, कितने टाइप के पैटर्न है। एक A4 साइज की पेपर की शीट लीजिए, उसमें अपना नोट्स बना लीजिए, सारे पैटर्न 4-5 पैटर्न है, इनको लिखिए। कौन से एक एग्जाम्पल सहित लिख लेना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल सहित बताएं। क्वेश्चन इन्हीं से आता है, इनसे बाहर नहीं आता, बस आप इजिली अगर क्वेश्चन आएगा तो इजिली इसको हैंडल कर ले जाएंगे। रिवर वाले जो भी रिवर का नोट्स होगा आप उसमें लिख लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस ओशन करंट। मतलब हमें इसमें से बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो ओशियन करेंट्स हैं, समुद्री धाराएं, समुद्री धाराएं, जो पानी की धाराएं है ना, वाटर करेंट्स होती है, तो वो इन्फ्लुएंस होती हैं, वो उत्पन्न होती हैं, या वो मूव करती है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ, इन्फ्लुएंस। तो कौन से फैक्टर हैं, तो पहला कह रहा है रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, इसकी ये भी एक कारण है कि ओशन करंट इसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं। चलो, दूसरा कह रहा है एयर प्रेशर एंड विंड्स होती हैं। ठीक है, जो आपका एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और विंड्स हैं वो। तीसरा कह रहा है ओशियन वाटर डेंसिटी है। और चौथा कह रहा है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का रिवोल्यूशन, मतलब यहाँ पे अर्थ सर्किट और जब चक्कर लगाती है तो दो टाइप की मोशन होती है अर्थ की, एक तो रोटेशन होती है, अपनी एक्सिस पे घूमना, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक होती है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमते घूमते एक सर्कुलर, एक इलिप्टिकल पाथ पे या एक सर्टन पाथ पे ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसको रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। रिवो मतलब अर्थ का रिवोल्यूशन मोशन कहते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिलहाल तो आप क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, रोटेशन ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूर्णन करना। अर्थ जब अपनी एक्सिस पे घूर्णन करती है, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अर्थ अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रही होती है तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसे कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। जिसे क्या कहते हैं, कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की एक खासियत है, ये पोल्स पे जनरेट होता है। नॉर्थ पोल पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा और साउथ पोल पे एंटी वाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ पोल से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा सर।
नॉर्थ पोल पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा और साउथ पोल पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा, यहाँ पे आपको साउथ पोल में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे वामावर्त है, यहाँ पे दक्षिणावर्त है, हिंदी में ही होता है इसे। कोरिलेशन फोर्स कहाँ पे जनरेट होता है? ये पोल्स पे जनरेट होता है आपका, मतलब ध्रुव पे, पोल्स पे, ये मतलब कह सकते हैं ध्रुवों पे, ध्रुवों पर आपका जनरेट होता है। और इक्वेटर के पास ये क्या होता है? इक्वेटर के पास ये बिल्कुल क्या हो जाता है? बिल्कुल इक्वेटर पे आके शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। कोरियोलिस फोर्स वहां पे नहीं होता। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ओशन करेंट्स कैसे जनरेट होती हैं, इस चीज पे हम चर्चा करते हैं। देखो, जब अर्थ रोटेट करती है तो क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट बेंड कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ द सरफेस करंट। देखो, सरफेस करंट यहां से जनरेट नहीं होती कोरियोलिस फोर्स की वजह से, बस कोरियोलिस फोर्स मतलब जब घूमते हैं तो उसकी वजह से जो वहां पे ओशन वाटर होता है उसमें थोड़ा उसमें मूवमेंट आ जाता है। मूवमेंट की वजह से क्या होता है? वहां पे थोड़ा हल्का सा बेंड कर देता है, और बेंड कर देता है कोरियोलिस फोर्स। ये क्या करता है? ये ओशियन करेंट्स को क्या करता है? बैंड कर देता है। बैंड का मतलब थोड़ा उनकी डायरेक्शन को मूव कर देता है। अब कोई चीज आप जैसे बाल्टी में पानी लो और उसमें बीच में हाथ डाल के ऐसे घुमाते रहो, तो वहां का पानी भी होगा, थोड़ा उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो वही ये करता है कोरियोलिस फोर्स पोल्स पे। तो ये क्या करता है? सरफेस करंट को क्या करता है? राइट इन द हेमीस्फेयर, हेमी जो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर है, नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में क्या करता है? ये राइट डायरेक्शन में मूव कर देता है, और साउदर्न हेमीस्फीयर में ये क्या करता है? साउदर्न हेमीस्फीयर में ये जो ओशियन करेंट्स है उसको क्या करता है? उसको लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट बाईं ओर क्या करता है? मूव कर देता है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ये आपकी इक्वेटर है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। तो क्लॉकवाइज होने की वजह से ये क्या करता है? ये राइट डायरेक्ट, जब ऊपर से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज पानी घूमते हुए दिखेगा। तो ये जो ओशन करेंट्स होती है उनको राइट डायरेक्शन में मूव कर देता है। देखो, इस डायरेक्शन में, सॉरी, इस डायरेक्शन में मूव कर देता है, और यहाँ पे इनको ऐसे डायरेक्शन में मूव कर देता है। तो ये मूवमेंट हो जाती है। आई थिंक उल्टा बता गया मूवमेंट, सॉरी। हम्म जो क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी होती है, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये मूव कर देता है ये तो है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो आपने देख लिया कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स करंट फ्लो इन द क्लॉकवाइज इन द हेमीस्फीयर। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में करंट्स क्या होती हैं? क्लॉकवाइज मूव करती हैं ऐसे, और साउदर्न हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये आपने, तो यहां से क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमी जो नॉर्थ पोल आपको है वहां पे करंट आपको मूवमेंट दिखेगी, वाटर की मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज दिखेगी। हाँ, सही है, क्योंकि नॉर्थ पोल में कोरियोलिस फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है, क्लॉकवाइज दिखेगी। साउथ पोल में आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। वही कह देगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। सही है, क्लॉकवाइज होती है स्टेटमेंट। साउदर्न हेमिस्फीयर में ना एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, दक्षिणावर्त होती है। तो इस टाइप के जो की पॉइंट्स हैं, ये जो की पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये डायरेक्शन को लेके वाटर करंट की, तो यहां पे भी आपका एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, एक क्वेश्चन आपका फ्रेम किया जा सकता है। तो ये तो था कोरियोलिस फोर्स। दूसरा, रोटेशन ऑफ द अर्थ है गया। अब एयर प्रेशर एंड विंड की बात करें तो एयर प्रेशर एंड विंड में क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। एयर प्रेशर एंड विंड। अब एयर प्रेशर एंड विंड की बात करें तो एयर प्रेशर एंड विंड में कैसे कैसे जनरेट होता है? देखो, एयर प्रेशर एंड विंड की वजह से क्या होता है? देखो, डेंसिटी वेरिएशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? डेंसिटी वेरिएशन पाया जाता है। अब डेंसिटी वेरिएशन मतलब क्या है कि यहाँ का जो घनत्व है उसमें आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। हिंदी में कहें तो डेंसिटी वेरिएशन, घनत्व में भिन्नता देखने को मिलेगी। अब घनत्व में भिन्नता कैसे देखने को मिलेगी? जब आपका हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर
मतलब कह सकते हो उच्च वायु मंडलीय दाब। अब उच्च वायुमंडलीय दाब जहां पे होगा वहां पे जो आपका लो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, मतलब वाटर लेवल बहुत ही कम होगा, लोअरिंग वाटर लेवल होगा, लोअरिंग वाटर लेवल होगा। अब वाटर लेवल वहां पे कम होगा। वहीं इसके ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पर आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहां पे वाटर लेवल कैसा होगा, वहां पे आपका वाटर लेवल कैसा होगा, हाई होगा। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। अब क्या होता है कि ओशन करेंट्स में पानी जो वाटर होता है वो हायर वाटर लेवल टू लोअर वाटर लेवल ट्रेवल करता है। लोअर वाटर लेवल हाँ, लोअर वाटर लेवल ट्रेवल करता है। तो ये इसकी वजह से क्या है, आपको एयर प्रेशर एंड विंड की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ये भी एक फैक्टर देखने को मिलेगा। एयर प्रेशर विंड भी ओशियन करंट्स के इन्फ्लुएंस में काम करता है। तो यहाँ पे जैसे आपकी ट्रेड विंड हो गई, व्यापारिक पवने कहते हैं जिन्हें, वेस्टर्लीज हो गई आपकी, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं आप जिसको, वेस्टर्लीज। इसके बाद आपकी पोलर विंड्स हो गई आपकी, अक्षांशीय जो ध्रुवीय पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवने हो गई। इस टाइप की जो विंड्स हैं ये क्या करती हैं, इनकी वजह से आपके ओशन करंट्स में भी आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। वहीं अब हम डेंसिटी की बात कर लें तो डेंसिटी की बात क्या है, तीसरा ऑप्शन आपका डेंसिटी था। और डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी की वजह से ये होता है कि जहां पर डेंस वाटर होगा वहां पर क्या होगा, वाटर सिंक करेगा, वाटर सिंक करेगा। और जहाँ पे लाइट वाटर होगा मतलब वाटर की डेंसिटी कम होगी, सैलिनिटी इसके अंदर कम होगी, तो वाटर की डेंसिटी कम है। तो सैलिनिटी कम है तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है मतलब वाटर राइज करेगा, वाटर ऊपर ऊपर उठेगा, तो हायर टू लोअर जाएगा, जिसकी जहाँ पे हायर डेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, हायर टू लोअर आपका वाटर फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहे थे, रोटेशन ऑफ द अर्थ था आपका, और एयर प्रेशर एंड विंड था, ओशन वाटर डेंसिटी थी। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो तो सन के चारों तरफ है। उससे वेदर आपके जो आपकी सीजन्स हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, अर्थ के उसके ऊपर इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता कुछ भी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी कट जाएंगे। बाकी और भी फैक्टर काम करते हैं, टेम्परेचर काम करता है आपका, तापमान, आपकी फिजियोग्राफी काम करती है। फिजियोग्राफी मतलब जो आपकी तटीय सीमाएं हैं, जो कोस्टल रीजन है वहाँ की कैसे कोस्टल मतलब जो कैसा उनका साइज है क्या है, क्योंकि कोलाइड करता है, वाटर विंड्स आती हैं और कोलाइड करती हैं, फिर उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जैसा स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये भी यहाँ पे वर्क करता है। सैलिनिटी वर्क करती है, सैलिनिटी जो लवणता होती है पानी की वो भी डिपेंड करती है, ओशियन करंट के इन्फ्लुएंस का एक कारण है। तो बहुत सारे ऑप्शन देख लिए आपने यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने सीखा कुछ जाना इस टॉपिक के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साउदर्न मोस्ट हिल रेंज इन द इंडिया। अब इनमें से सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज जो हिल रेंज है वो कौन सी है, नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, नलामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स। अब देखो ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये आपकी किस किस स्टेट में है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए खुद से, बहुत प्यारा सवाल है, हिल्स के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो देखो सबसे पहले इनकी लोकेशन के बारे में, नीलगिरी हिल्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपको कर्नाटका, कर्नाटका, केरला और आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। अन्नामलाई हिल्स आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको केरला में देखने को मिलेगी। नल्लामला हिल्स ये आपकी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। और कार्डमम हिल्स ये भी आपकी केरला में देखने को मिलेगी। अब इनके हाईएस्ट पीक की बात कर लेंगे बाद में, फिलहाल तो आप देखो मैप पे। अगर मैप पे देखें तो देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी रही ये आपकी रही आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में शेषाचलम हिल्स। अब देखो नीलगिरी हिल्स आपकी ये है, नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा। एंड द सेकंड हाईएस्ट पीक इन साउदर्न पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड थर्ड इज अन्नामलाई, फिर आपको अन्नामलाई मिलेगा। और इसकी हाईएस्ट पीक है अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडियन,
इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। दूसरी डोडा बेटा। डोडा बेटा किसका पार्ट है? नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। और अन्नामुड़ी किसका पार्ट है? वो आपका अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है। होमवर्क आपके लिए ये है, इन दोनों की ऊंचाई कितनी है मीटर में, वो आपको एक बार देखनी है। सबसे नीचे आपको मिलेगी कार्डमम हिल्स। यहाँ पे ये कार्डमम हिल्स जिन्हें इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, और ये आपकी कहाँ मिलेंगी? ये तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेंगी कार्डमम हिल्स। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्डमम हिल्स हो जाएगा इन सब में। लेकिन हम बाकी हिल्स को भी देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपकी बरशुनाथ हिल्स मिलेगी, कहाँ पे? तमिलनाडु में। फिर आपकी यहाँ पे पलानी हिल्स मिलेगी तमिलनाडु में। फिर आपकी सिरुमली हिल्स मिलेगी ऊपर। देखो ऑर्डर में है ये, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। इसके बाद आपकी आंध्र प्रदेश में घुसो तो आपकी मिलेगी, ये तीन तो आपकी तमिलनाडु में हो गई। कौन सी? नीचे से देखो, सिरुमड़ी हिल्स, कौन से? बरुशनाथ हिल्स, पलानी हिल्स और सिरुमली हिल्स, ये आपकी यहाँ पे हो गई। इसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो आपकी आंध्र प्रदेश में आएगी आपकी पंचमलाई हिल्स और सेवरॉय हिल्स, जेवाड़ी हिल्स और नागा हिल्स और पालकोंडा हिल्स और बेनुकोंडा हिल्स, नल्लामला हिल्स और नॉर्दर्न आपका सिरकार्स। और ये आपकी गजरत हिल्स आपकी उड़ीसा में मिलेंगी। ये आपकी उड़ीसा में मिलेंगी गजरत हिल्स। तो ये सारी हिल्स हैं। और भी मैप है पूरे भारत की, जो हिल्स हैं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट की हिल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिल्स हैं, ऊपर वेस्टर्न पार्ट में जो हिल्स हैं, साउदर्न हिल्स, ये देखो इनको 2-3 बार मैप पे बना लो, आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जैसे बरुशनाथ हिल्स, पलानी हिल, सुरमड़ी, ये तमिलनाडु में है। पंचमला हिल्स, सेवरॉय हिल्स, जवाड़ी हिल्स, नगारी हिल्स, पालकोंडा, वेनुकोंडा, नल्लामला हिल्स और आपकी सचचलम हिल्स, ये सारी आपकी कहाँ है? ये सारी आपकी मिलेगी आंध्र प्रदेश में। गजरत हिल्स आपकी उड़ीसा में मिलेगी और नयागढ़ हिल्स ये भी आपकी उड़ीसा में देखने को मिलती है। तो चलिए, वीडियो का क्वेश्चन का आंसर क्या था? कार्डमम और Annamudi is the highest peak in South India, Peninsular India, and Doda Beta is the second highest peak in the part of the Nilgiri. बाकी आप इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन है उसको गैदर कर लो। नीलगिरी हिल्स के बारे में थोड़ा जान लो। वेस्टर्न घाट का पार्ट है, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो 1986 में बना था, नीलगिरी हिल्स। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। और भी नीलगिरी हिल्स के कौन कौन से नीलगिरी हिल्स पे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, वो हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। साइलेंट वैली है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी। और ये सारे आपके किसके पार्ट हैं? ये सारे आपके आ जाते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ नॉट करेक्टली मैच? इनमें से नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहा है। कह रहा है मिरी हिल्स आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। कह रहा है मिकीर हिल्स आपकी आसाम में है। कह रहा है लुसाई हिल्स आपकी मिजोरम में है। अबोर हिल्स आपकी मेघालय में। तो इनमें से कौन सा नॉट इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या है हमारा सवाल। तो ये देखिए, ये पार्ट्स है। तो अगर हम देखें, दिस पार्ट इज अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सारी, ये जो पूर्वोत्तर भारत है, सेवन सिस्टर्स जिसे कहते हैं, और उसकी ये सारी हिल्स हैं। तो सबसे पहले आपकी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में डाफला हिल्स। अरुणाचल प्रदेश की देख लेते हैं। डाफला हिल्स के बाद अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ पे हिल्स पड़ती है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है मिरी हिल्स। मिरी हिल्स। मिरी हिल्स के बाद यहाँ पे आपकी फिर एक अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है जिसका नाम है अबोर हिल्स। और अबोर हिल्स के बाद फिर एक यहाँ पे पड़ती है, और ये जिसका नाम लिखा है मिशी हिल्स। ठीक है, मिशी हिल्स पड़ती है। तो 4 हो गई। और एक हिल्स और पड़ती है जिसका पटकाई बूम नाम है ये। तो अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी हिल्स हैं, कितनी? 5 हिल्स हैं। सबसे पहले डाफला पड़ती है, मिरी पड़ती है, अबोर पड़ती है, मिशमी पड़ती है और पटकाई बूम पड़ती है। फिर आप इधर आ जाओ तो आपकी नागालैंड में नागा हिल्स पड़ती है। फिर नीचे मणिपुर आ जाता है, और मणिपुर में आपकी पड़ती है एक हिल, और मणिपुर की हिल का नाम है क्या नाम है? लाई लाइमा होल। लाइमा होल ये आपकी पड़ती है मणिपुर में। और मणिपुर के बाद नीचे आप मिजोरम में आ जाओ। मिजोरम में आपको मिलेगी लुशाई हिल्स, और एक आपको मीजो हिल्स भी मिले। मीजो हिल्स को ही आई थिंक लुसाई हिल्स कहते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी।
ये तो ही है। बरेल रेंज, बरेल रेंज आपको कहाँ मिलेगी? बरेल रेंज देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे? बरेल रेंज आपको मिलेगी असम में। और एक है मिकिर हिल्स, और मिकिर हिल्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको अरुणाचल प्रदेश, वो असम में। गारो खासी जयंतिया, ये तीन है, गारो खासी जयंतिया। वेस्ट टू ईस्ट देखें तो गारो खासी जयंतिया, इसी ऑर्डर में याद कर लो, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये आपको मेघालय में मिलेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये मणिपुर में है, ये है सॉरी मिजोरम में लुसाई हिल्स, ये नहीं है। ठीक है, लुसाई हिल्स। ठीक है, ये आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो ये तो सारी हिल्स थी जो आपकी यहाँ पे हैं। अब हम आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश है, मिकिर हिल्स अरुणाचल प्रदेश है, असम में है, लुसाई मिजोरम में। अबोर यहाँ पे नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अबोर मेघालय में ना होकर कौन सी है? अबोर है आपकी अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मेघालय में आपकी गारो है, खासी है, और जंतिया है। चलिए, देखा हमने हिल्स के बारे में। अच्छा, ये जितनी भी हिल्स हैं ना, आपको नाम दिए गए हैं आपको, मिरी और ये अबोर, ये सब, ये सारी कहाँ है? ये सारी ट्राइब्स के नेम हैं, उनके जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे, जनजातियां हैं ना इन स्टेट्स में, तो उन जनजातियों के नाम पे ही इन हिल्स का नाम रख दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आ जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि जनजातियों के नाम पे ही हिल्स का नाम है यहाँ पे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मैप बेस्ड है, और आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो वेयर आर द मैग्रेब एंड द साहेल रीजन लोकेटेड? मैग्रेब और साहेल रीजन की बात की गई है, तो ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, या सेंट्रल अमेरिका? ये कॉन्टिनेंट, डिफरेंट कॉन्टिनेंट दे दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अगर आपने पढ़ा होगा साहेल रीजन और मैग्रेब रीजन के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, चलिए देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। देखिए, मगरेब इज अ कलेक्शन ऑफ द कंट्री विद इन द व्हाट इज द कॉमनली टर्म। देखो, सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले ये देखो, मगरेब, ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये मगरेब रीजन है। दिस ग्रीन पार्ट इज पार्ट ऑफ मगरेब रीजन। तो मगरेब रीजन ये आपका रहा ऊपर मेडिटेरियन सी, इधर रहा आपका अटलांटिक सी, तो दोनों से बाउंड्री शेयर करता है मगरेब रीजन। ये आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर रहा, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, मोरक्को स्पेन के बीच में है, जो आपका अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन जिसकी सैलिनिटी ज्यादा होती है, कम होती है इन कंपेयर टू मेडिटेरियन सी। ये मगरेब रीजन है। मगरेब रीजन में कंट्री कौन कौन से आती है? देखो, लीबिया है, तुनिशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा, और अगर मॉडर्न टाइम पे देखें तो मर्तूनिया भी आ गया। मतलब कह सकते हैं कि मगरेब रीजन है आपको मेडिटेरियन अटलांटिक सी के बीच लाई करता है, एंड मतलब यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। मॉडर्न डेफिनेशन अगर मगरेब रीजन की देखें तो मर्तूनिया, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, ये सारे वेस्टर्न सहारा सब आते हैं। और इसकी डेफिनेशन ऑफ द रीजन वर नॉट लिमिटेड टू दिस 5 कंट्री, ये 5 कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं है। ये कहो कि ये 5 कंट्री तक ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है, बढ़ भी सकता है, जा भी सकता है। तो अगर मगरेब का सिंपली मीनिंग देखें तो अरेबिक लैंग्वेज में मगरेब का मतलब होता है प्लेस वेयर द सनसेट, एक ऐसा स्थान जहां पर सूरज डूबता है। ठीक है, सनसेट देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बर्बर और अरब एथनो ग्रुप है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे मगरेब रीजन। मगरेब रीजन हमने देख लिया कौन कौन से पार्ट में। अब हम बात कर लेते हैं साहेल रीजन की। तो साहेल रीजन भी आपका ये मगरेब के नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये साहेल रीजन है, जो आपके यहाँ से ये सेनेगल से लेके, ये जो सेनेगल से लेके सूडान तक, दक्षिण साउथ सूडान तक आपका पाया जाता है, ये साहेल रीजन है। ठीक है, तो साहेल इज ए सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड का मतलब है थोड़ा डेजर्ट एरिया भी है, थोड़ा यहाँ पे आपको पेड़ पौधे भी ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, मतलब ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा है साहेल रीजन में। तो इसको ग्रीनरी लाने के लिए यहाँ पे, यहाँ का जो डिग्रेडेड लैंडस्केप है, यहाँ की जो बंजर भूमि है, उसको थोड़ा उपजाऊ बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए यहाँ पे एक ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लाया जाए। तो 2030 तक बताया जा रहा है उसको। उसी बेसिस पे हम अपने इंडिया में भी एक अरावली रेंज, जो हमारी जो सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड फोल्डेड माउंटेन रेंज है, वहां पे भी ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की तरह एक
प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे चारों तरफ। ठीक है, जिससे हम ग्रीनरी ला सके, वहां पे जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाया जा सके। तो सारे रीजन आपने देख लिया। तो आपको कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न अमेरिका में मिलेगा, वेस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, दोनों पार्ट में। नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका में, अफ्रीका में मिलेगा। ये सेनेगल से लेके ईस्टवर्ड ऑफ सूडान तक है। ये देखो, ये सेनेगल है, या सेनेगल से लेके आपका सूडान तक है। तो कितने कंट्री में है, सूडान, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, माले, ये बुर्किना फासो, मर्तूनिया और सेनेगल। इतनी कंट्री में आपका दिखेगा ये आपका साहेल रीजन। और ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द एरिड सहारा टू द नॉर्थ एंड द बेल्ट ऑफ ह्यूमन सवाना। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको सहारा डेजर्ट, नीचे सवाना रीजन, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो चलिए, 5 क्वेश्चन थे आज हमने डिस्कस किए। ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम देख चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं। रिस्टोर अफ्रीका डिग्रेडेड लैंडस्केप्स। ठीक है, तो ये सारा 2023 तक 30 तक करना है। तो चलिए, आज 5 क्वेश्चन देखे हमने, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, डिटेल में देखा, रोटेशन वाला, करंट फ्लो, जो इन्फ्लुएंस फैक्टर कौन कौन से, ये सारी चीजें देखी हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी इस वीडियो की। और आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर है, वो हम डालेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। तो चलिए, इसी नोट पर हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।